अपने आप हल्का हो गया है, जैसे कोई अदृश्य भार उतर गया हो। और इस हल्केपन में एक नई ऊर्जा है, एक नई ताजगी है जो तुम्हें भीतर से जीवंत कर देती है। तुमने हमेशा अपने मन को ही अपना मार्गदर्शक बना लिया था और मन ने तुम्हें हमेशा अतीत और भविष्य के बीच भटकाए रखा, कभी पछतावे में, कभी आशा में, और इस भटकाव में तुम वर्तमान को खोते चले गए। लेकिन जब तुम थोड़ी देर के लिए मन के इस खेल को देखते हो, जब तुम बिना उसमें उलझे उसे केवल समझते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि मन केवल एक साधन है, मालिक नहीं। और जैसे ही यह समझ स्पष्ट होती है, वैसे ही एक दूरी बन जाती है, एक ऐसी दूरी जहां से तुम मन को देख सकते हो बिना उसके द्वारा खींचे जाने के। और यही दूरी तुम्हारी स्वतंत्रता की शुरुआत है। अब तुम्हारे भीतर एक साक्षी जाग रहा है, एक ऐसी उपस्थिति जो न तो विचारों से प्रभावित होती है, न ही भावनाओं से, वह केवल देखती है। और इस देखने में ही एक गहरा परिवर्तन छिपा है, क्योंकि जब तुम देख रहे होते हो तब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, और जब प्रतिक्रिया समाप्त होती है तब जीवन एक नए आयाम में खुलता है, जहां सब कुछ सहज है, जहां कोई संघर्ष नहीं है। और इस सहजता में ही तुम्हें वह शांति मिलती है जिसे तुम हमेशा बाहर खोजते रहे। तुम्हारे भीतर जो अंधकार था वह कभी वास्तविक नहीं था, वह केवल अज्ञान का परिणाम था। और अज्ञान का मतलब केवल इतना है कि तुमने अपने आप को नहीं जाना, तुमने अपने भीतर झांकने का साहस नहीं किया। और जब तुम ये साहस जुटाते हो, जब तुम अपने ही भीतर उतरने लगते हो, तब धीरे धीरे वह अंधकार गायब होने लगता है। जैसे सूरज के उगते ही रात अपने आप समाप्त हो जाती है, और तब तुम्हें समझ आता है कि अंधकार से लड़ने की जरूरत कभी थी ही नहीं। जरूरत केवल प्रकाश को देखने की थी। जीवन को समझने की कोशिश में तुमने उसे जटिल बना दिया। तुमने उसमें इतने अर्थ खोजे, इतने निष्कर्ष निकाले कि उसकी सरलता कहीं खो गई। लेकिन जब तुम इन सबको छोड़ते हो, जब तुम जीवन को केवल जीते हो बिना उसे समझने की कोशिश किए, तब वह अपने आप खुलने लगता है, जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है। और इस खिलने में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता, केवल एक स्वाभाविकता होती है। और यही स्वाभाविकता तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाती है। अब तुम्हारे भीतर एक मौन गहराने लगा है, एक ऐसा मौन जो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति है। और इस मौन में तुम्हें वह सब सुनाई देने लगता है जो शोर में कभी सुनाई नहीं देता था, जैसे तुम्हारी अपनी ही आत्मा की ध्वनि जो हमेशा से तुम्हें पुकार रही थी, लेकिन तुमने कभी उसे सुना नहीं। और जब तुम इस मौन में उतरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम खोज रहे थे